और इसको लेकर जातिगत समीकरणों के आधार पर और अनुभव के आधार पर ऐसे तमाम पैरामीटर्स पर यहां मंथन हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की प्रभारी सचिन पायलट और रजनी पाटिल यहां पर बैठक ले रही हैं और उनके साथ दीपक वैद भी दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी अपने ग्राफ को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, उससे और आगे ले जाने की जरूरत कांग्रेस को, और उसी को लेकर यहां पर एक गहन बैठक हो रही है। हर प्रत्याशी के चयन को लेकर यहां पर बातचीत की जा रही है कि कौन सा प्रत्याशी जनता के लिए पहली पसंद बन सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ रहे हैं। वैभव, लोकसभा बार यहां पर मंथन किया जा रहा है, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी मुफीद रहेगा, इसको लेकर गहन मंथन जारी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर वैभव? बिल्कुल, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। दोपहर 12 बजे के आसपास से ये बैठक शुरू हुई थी और अभी ये बैठक चल रही है। सभी 11 लोकसभा सीटों को लेकर आज बैठक होगी। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा पूरी हो गई है। शुरुआत रायपुर लोकसभा से हुई, फिर उसके बाद दुर्ग लोकसभा पर चर्चा हुई, महासमुंद लोकसभा पर चर्चा हुई और राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर के चर्चा पूरी हो चुकी है। इस वक्त अभी बिलासपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा जारी है और उसके बाद क्रमशः जो है दूसरे लोकसभा सीटों को लेकर के मंथन चलेगा। इस पूरी बैठक में जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, उनको भी बुलाया गया है, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया है और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है और उनसे लोकसभा वार फीडबैक लिया जा रहा है कि बेहतर क्या स्थिति है, किस रणनीति के तहत वहां पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, कौन कौन से चेहरे वहां पे चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। दावेदारों के नाम एक तरीके से मांगे जा रहे हैं और विधायकों से भी ये पूछा जा रहा है कि आप क्या चुनाव लड़ने की इच्छुक है या नहीं। तो अलग अलग जो क्राइटेरिया है उस पर बातचीत हो रही है और किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश है। लेकिन ये तो स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है, इसके बाद अभी और कई बैठक होनी है, लेकिन इससे एक खाका तैयार करने में कांग्रेस पार्टी को मदद मिलेगी। और यही रजनी पाटिल, आपके सूत्रों से अगर आपकी बात हुई हो, कुछ नामों को लेकर चर्चा अगर आपको पता चला हो, किन किन नामों को लेकर मंथन हो रहा है, किसी ने अपनी दावेदारी पेश की हो कि नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? देखिए, इस बैठक के दौरान एक जो है खबर आई है, उसके मुताबिक ये कहा गया, कुछ सदस्यों ने ये कहा कि जो पूर्व मंत्री जो कि चुनाव हारे हैं विधानसभा के, उन्हें जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। ये एक सुझाव ये आया है। कुछ जो विधायक हैं जो कि मजबूत नजर आते हैं, उनके नामों को लेकर भी चर्चा हुई है, चाहे फिर वो महासमुंद से आने वाले विधायक हो या पूर्व विधायक हो या फिर रायपुर लोकसभा सीट से आने वाले जो पूर्व विधायक हैं उनके नाम को लेकर की बात हो, या फिर राजनांदगांव में जो मौजूदा विधायक है जो